हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज बेटा मैथ्स की वर्कशीट नंबर 52 और आज का जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज। अब एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, चतुर्भुज। ये एनसीईआरटी में आपके 8वें चैप्टर में है। और आइए शुरू करते हैं इसको हम। बच्चों, आप जानते हैं कि 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय को समझें। बेटा, चतुर्भुज के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, तो वहीं से हम ऐड कर रहे हैं कि 4 भुजाओं से बंद आकृति जो बनती है वो चतुर्भुज होता है। और अब यहाँ पर हम एक स्पेशल टाइप के चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज को पढ़ने जा रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज की जो डेफिनेशन है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हों। मतलब जैसे ये कोई चतुर्भुज है और इसके आमने सामने की भुजाएं कि दोनों युग्म ये समांतर हों, है ना, और आपस में ये बराबर भी हों। यानी जैसे मान लो ये चतुर्भुज है हमारा ABCD और यहाँ पर आमने सामने भुजाएं कौन सी हो रही हैं, AB बराबर हो DC के और AB समांतर भी हो DC के। इसी प्रकार AD बराबर हो BC के और AD समांतर भी हो BC के। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो हम इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहेंगे। याद रखना बेटा कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं अपोजिट, वो समांतर भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रमेय क्या है, एक प्रमेय से हम शुरू करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम, आपने बेटा सर्वांगसमता के बारे में पढ़ा होगा। ये 7वां चैप्टर जो था वो त्रिभुजों की सर्वांगसमता संबंधित था। वहाँ पर हमारे पास सर्वांगसमता कुछ रूल आए थे, जैसे कि SSS, SAS, ASA और RHS, है ना। आपको याद आ रहा हो ये फॉर्मूले हमने सर्वांगसमता के लिए, मतलब भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण और समकोण कर्ण और भुजा, ये वाले मिले थे। तो उसी का यूज करके हमें करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति देखो, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC उसका एक विकर्ण है। आकृति देखिए, आप आकृति देखिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 भुजाओं ABC और CDA में विभाजित कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, ये जो 2 विकर्ण है इसको 2 भाग में डिवाइड कर दे रहा है, ABC और CDA। ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। हमें सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC और CDA को ध्यान से देखें। BC समांतर है DA के, BC समांतर है DA के, बिल्कुल सही। अभी हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, है ना। तो BC समांतर है DA के, तो एंगल BCA बराबर एंगल DAC। BCA एंगल BCA, ये एंगल बराबर होगा एंगल DAC इस एंगल के। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5। एकांतर कोण से हमें पता है ना कि जब 2 भुजाएं समांतर होती हैं, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एकांतर कोण है ना, जो ये एकांतर कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं। ठीक, जेड बनाता है जो आकृति आप देख रहे हो, यहाँ पे एक जेड बन रहा है ना। तो ये एकांतर कोण होते हैं, ये बराबर हैं, तो एक एक कोण मिल गया। उसके बाद AC इक्वल टू AC उभयनिष्ठ है। ओके, और ये भुजा और एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA, BCA अच्छा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और BAC इक्वल DCA, BAC ये एंगल इस एंगल के इक्वल, है ना।
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 6 5 के बराबर, 3 4 के बराबर, ये भी एकांतर से हो रहा है और AC दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर ASA नियम फॉलो हो रहा है, एंगल साइड एंगल, है ना, यहाँ पे A, ये S और ये A, ठीक है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है, ठीक है बेटा। और आइए क्रियाकलाप द्वारा बेहतर समझ बनाएं। कागज पर एक समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लीजिए। अब इसे विकर्ण के अनुदिश काट लीजिए। ऊपर दी गई आकृति को देखिए, आप दो त्रिभुज प्राप्त करते हैं, है ना। एक क्या करना है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है, जैसा कि डेफिनेशन बताया गया है, जैसे आकृति दी गई है उसके आधार पर आप बना लेना और इसको काट लो। और काटने के बाद यदि आवश्यक हो त्रिभुज को घुमाइए। आप क्या देखते हैं, अब इनको काट के बाद इसको कुछ समांतर चतुर्भुज खींचकर इस क्रिया को दोहराइए। अच्छा, काट के क्या करना है, अब जब आप दोनों अलग अलग करोगे फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करोगे थोड़ा सा घुमा करके, तो आप देखोगे कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है। तो यही होता है कि अगर कोई एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले, पूरा कवरअप कर ले, तो इसी को हम कहते हैं कि वो सर्वांगसम है ना। तो ये हमारी एक्टिविटी है, आप इसको करिएगा। कुछ और समांतर चतुर्भुज खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक बार आप पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आइए प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। और ABCD एक समचतुर्भुज है। तो गिवन है इसमें कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे देखो आकृति बनाई गई है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें अगर इसको हम एक ले लें, इसको दो ले लें, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, दिया है बेटा, है ना। ओके, और हम इसको 3 ले लें और इसको 4। हमें सिद्ध करना है कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो कोण C यानी DCA और BCA, इसको हम सिद्ध करना है, ये लिख देते हैं, सिद्ध करना है। ऐसे हम लिख देते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है बेटा। और इसको हमें प्रूव करना है। आगे देखो इसमें कि चतुर्भुज समांतर है ये, तो हम त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, ठीक है। देखना यहाँ पे अच्छा, इसमें एक बात देखना है आप कि AD समांतर है BC के, है ना। AD समांतर है BC के समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन से। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, है ना। एकांतर कोण से आप देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, ये भी एकांतर से। तो बेटा जब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और जब ये 1 और 2 बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि 3 और 4 भी बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट कर देते हैं, चूँकि एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसलिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और आगे आप लिख दोगे अतः AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो बेटा हमें यहाँ पर, अच्छा एक मिनट बेटा, ये पहले क्वेश्चन में हमने पहला पार्ट सिद्ध किया जाए कोण C को समद्विभाजित करता है, और दूसरा है कि हमें ये दिखाना है कि यह एक समचतुर्भुज भी है। तो
यह एक, इसको हमें समचतुर्भुज प्रूव करना है। इसको हमें समचतुर्भुज प्रूव करना है। तो आप ये देखो कि जब ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, है ना, 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये सारे एंगल इक्वल हैं, है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि समद्विभाजित हो रहे हैं। तो जब ये इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगल 1 होगा एंगल 3 के, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो इम्प्लाइज दैट AD इक्वल हो जाएगा DC के, है ना। और AD DC के इक्वल हो गया तो समांतर चतुर्भुज के जब दो एक साथ की भुजाएं बराबर हो जाएं या दो लगातार भुजाएं बराबर हो जाएं तो समचतुर्भुज बन जाता है ना। AD इक्वल हो गया DC के और AD इक्वल है BC के, ठीक। तो इसका मतलब है कि AD इक्वल DC इक्वल BC इक्वल AB, और ये सारी की सारी भुजाएं बराबर हो गई, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ओके, अब ये प्रूव हो गया दोनों पार्टीज का। सेकंड क्वेश्चन देखो, SSS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हमें यहाँ पे SSS अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे ABCD, ठीक, वैसे लिखेंगे। दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, और का एक विकर्ण AC, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो चलो SS का प्रूव करना है, तो त्रिभुज ABD इक्वल टू BCD, ये दिखाना है सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ABD और BCD में, ABD और BCD में देखना इसको। ABD और BCD में देखना बेटा, AD बराबर होगा BC के, है ना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर होगा CD के, और तीसरा हो जाएगा AC बराबर AC, उभयनिष्ठ। बिल्कुल सिंपल है ना। तो पहली कंडीशन आ गई AD बराबर BC, दूसरी आ गई AB बराबर CD, है ना, और ये दोनों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, और AC बराबर AC उभयनिष्ठ। तो अब देखो यहाँ पे लिख दो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, है ना, सम्मुख भुजाएं, उससे बराबर हो गया AC बराबर AC उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर आप देख लो कौन सी क्राइटेरिया आ रही है हमारी, SSS से, ठीक, SSS से त्रिभुज ADB या ABD सर्वांगसम त्रिभुज BDC, ठीक है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BCD बाई SSS, ठीक। तो ये वर्कशीट फिनिश हुई बेटा यहाँ पे। अब नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।